नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों फाइनल ईयर की परीक्षा व प्रमोशन को लेकर के सुनवाई हुई है, उसमें दोस्तों हम पूरा आपको इस वीडियो में सार बताने वाले हैं कि क्या क्या है दोस्तों बात हुई है और जो निर्णय है वो यूजीसी के पक्ष में गया है या विद्यार्थियों के पक्ष में गया है। कोर्ट ने दोस्तों परीक्षाओं पर है वो स्थगन क्यों नहीं लगा दिया कि 10 अगस्त तक जब तक हम सुनवाई करेंगे तब तक है वो कोई भी परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। क्या अब फाइनल के विद्यार्थी है वो प्रमोट नहीं होंगे, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो आज हमारी ओर से मिस्टेक की गई है वो अगली बार दोस्तों मिस्टेक ना हो, उसके लिए हम सबको है वो क्या करना होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। पहले देख लेते हैं दोस्तों आज सुनवाई में क्या क्या हुआ उसके बारे में। ये देख लीजिए दोस्तों, अलग आलोक श्रीवास्तव जी ने वो 5 ट्वीट किए हैं, उन्होंने उस ट्वीटों में बता दिया है कि आज वो क्या क्या सुनवाई हुई है। उसके बाद में आगे हम दूसरे पॉइंट पर है वो बात करने वाले हैं। ओवर यूजीसी पेटिशन एडजॉइंट टू 10 अगस्त, यानी 10 अगस्त को है वो अब अगली सुनवाई होगी यूजीसी पेटिशन को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू मेक इट्स स्टैंड क्लियर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू फाइल एफिडेविट। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं जो गृह मंत्रालय है उनको सुप्रीम कोर्ट ने है वो ये निर्देश दिया है कि वो जो अपना स्टैंड है वो क्लियर करे परीक्षाओं को लेकर के कि यदि वो परीक्षाएं करवा रही है तो किस प्रकार से परीक्षाएं करवाएगी, जो ट्रेवलिंग की सुविधा है वो विद्यार्थियों को किस प्रकार से वो दी जाएगी, ऑनलाइन एग्जाम करवाएगी तो क्या रूरल एरिया के विद्यार्थी ऑनलाइन एग्जाम दे पाने में है वो समर्थ है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना स्टैंड बदला है या ये राज्यों या विश्वविद्यालयों को परमिशन दी है कि वो अपने बेस पर वो डिसीजन ले सकती है। और साथ ही साथ में दोस्तों राज्य सरकारों से भी हलफनामा मांगा है कि वो भी अपने अपने अनुसार है वो बताएं कि उनका राज्य सरकारों का है वो क्या निर्णय है। आई अपोज्ड एडजॉर्नमेंट एंड रिक्वेस्टेड फॉर स्टे ऑफ एग्जाम्स इन व्यू ऑफ फ्लड एक्सेट्रा। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं जो वकील अलग आलोक श्रीवास्तव जी उन्होंने कहा है कि मैंने जो स्थगन है उसका विरोध किया कि 10 अगस्त तक है वो इस केस को एडजॉर्नमेंट नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि तब तक है वो परीक्षाएं हैं वो स्थगित रखनी चाहिए क्योंकि बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है। यदि हम बात करें बिहार की, असम की, नॉर्थ ईस्ट की, नो अदर पेटिशनर इन सिमिलर पेटिशनर सपोर्टेड मी, सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट स्टे दी एग्जाम्स। उन्होंने आगे दोस्तों ये बात कही है कि अन्य जितने भी याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील थे उनमें से किसी ने भी है मेरा इन पॉइंटों पे है वो सपोर्ट नहीं किया, इस कारण से है वो सुप्रीम कोर्ट ने है वो एग्जाम स्टे का है वो ऑर्डर नहीं दिया और कहा कि हम कोई भी अंतरिम आदेश है वो इसको लेकर के नहीं देंगे। आगे दोस्तों उनका दूसरा ट्वीट देखिए, आई वॉज फुली प्रिपेयर टू आर्ग्यू। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरीके से वो तर्क करने के लिए तैयार था, बट इन द फर्स्ट राउंड माय वीडियो और ऑडियो वाज कीप्ट म्यूटेड। यानी कहा कि पहले राउंड में है मुझे बोलने की इजाज़त नहीं थी, मुझे जो मेरा वीडियो और ऑडियो है उसको म्यूट रखा गया। इन द सेकेंड राउंड आई स्टार्ट मेकिंग माई सबमिशन। दूसरे राउंड में है वो मैंने अपनी ओर से बोलने का प्रयास किया या मैंने ओर से अपने पॉइंट रखने का है वो प्रयास किया। ऑनरेबल जजेस वर ऑल्सो लिसनिंग मी केयरफुली। जो माननीय जो दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो जजेस थे वो भी मुझको है वो ध्यान से है वो सुन रहे थे। बट सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी फॉर अनोदर स्टूडेंट इन अनोदर मैटर इंटरप्टेड मी। उन्होंने कहा है कि तभी जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मुझको इंटरप्ट किया यानी कि मेरे बीच में बोलने का प्रयास किया और वो दूसरी पॉइंट पर है वो बात को लेकर के चले गए। उसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं कि उसके बाद में जो अभिषेक मनु सिंघवी है उन्होंने है वो कोर्ट में बोलना प्रारंभ किया। आफ्टर ब्रीफ आर्ग्यूमेंट्स द डिस्कशन स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्लाइट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमी। यानी उन्होंने कहा है कि जो उसके बाद में है जो मुकदमा है या फिर जो मामला है वो स्टेट की ऑटोनॉमी यानी राज्यों की स्वायत्ता की ओर चला गया, विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और उनके कंसर्ट को लेकर के नहीं। यह बहुत ही दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स टू फाइल एफिडेविट्स एंड एडजॉर्न्ड। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अन्य राज्यों को है वो हलफनामा दाखिल करके अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि परीक्षा और प्रमोशन को लेकर के उनकी स्थिति क्या है। आई मेंशन्ड 55 के नॉट 25 के केसेज। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा है कि मैंने यही बताया कि जो कोरोना के केसेज है वो 55,000 है वो कल बढ़े हैं, भूल से है दोस्तों जो ये सुप्रीम कोर्ट में उसको 25 के है वो बता दिया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके ओर से वो एफिडेविट मांगा गया है कि उन्होंने इस पर है वो क्या निर्णय लिया है वो इसको क्लियर करें।
आगे दोस्तों उन्होंने लिखा है, आई अपोज्ड द एडजूरमेंट एंड रिक्वेस्टेड ऑनरेबल कोर्ट टू एटलीस्ट स्टे द एग्जाम्स कंसीडरिंग इनसिसेंट फ्लड एक एक्स्ट्रा। उन्होंने कहा है कि मैंने फिर से कोर्ट से कहा कि आप कम से कम 10 अगस्त तक तो है वो परीक्षाओं पर रोक लगा दीजिए, स्थगन लगा दीजिए, बट नो इंटरिम स्टे ग्रांटेड, यानी कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया, उन्होंने स्टे लगाने से मना कर दिया। मैनी सीनियर एडवोकेट्स अपीयर टुडे बट वेरी ब्रीफ हियरिंग हैज टेकन प्लेस एंड दुस मैनी काउंसिल्स कुड नॉट एड्रेस द कोर्ट। उन्होंने कहा है कि आज बहुत ही ज़्यादा सीनियर वकील्स हैं वो कोर्ट में सुनवाई को लेकर के अपीयर हुए थे, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त है वो आज की जो सुनवाई है वो चली और बहुत से जो वकील है वो अपना पक्ष भी नहीं रख सके, जो कि बहुत ही है वो बता दे दुख की बात है। उन्होंने कहा आगे दोस्तों उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, टू डू स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट वूज एग्जाम्स विल बी ओवर बाय 10th अगस्त, आई एम सॉरी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। उन्होंने कहा है कि जिन जिन विद्यार्थियों के एग्जाम 10 अगस्त से पहले है वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उनके लिए है वो मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि कोर्ट ने है वो कोई भी अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। फॉर अदर स्टूडेंट्स यानी जिनके एग्जाम 10 अगस्त तक खत्म नहीं होंगे, आई विल कंटिन्यू विथ माई मोस्ट सिंसियर एपेस्ट टू सीक जस्टिस फॉर यू ऑन 10th अगस्त। उन्होंने कहा है कि मैं 10 अगस्त को है वो फिर से उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके एग्जाम 10 अगस्त तक खत्म नहीं होंगे उनके लिए अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ में है उन्हें न्याय दिलवाने के लिए प्रयास करूंगा। एवरीवन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। कहा कि आप सभी विद्यार्थी है वो सुरक्षित रहिए और अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई क्या क्या हुई थी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, पहला जो हमारा पॉइंट था कि जो कोर्ट का रुझान है वो यूजीसी की तरफ रहा या विद्यार्थियों की तरफ रहा, तो मैं आपको पहले बता दूं पहला रुझान है वो पहले विद्यार्थियों की तरफ रहा था कोर्ट का। जब कोर्ट ने है वो सुनवाई को आगे टालने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब कोर्ट ने है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने यह बात कही कि राज्य को यह स्वायत्तता होनी चाहिए कि वो अपनी ओर से है वो परीक्षाएं कैंसिल कर सके या परीक्षाओं को लेकर के वो अपने ओर से वो डिसीजन ले सके, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या राज्य सरकार ने दूसरा डिसीजन लिया है, क्या राज्य सरकार ने रद्द करने का डिसीजन लिया है। तब अभिषेक मनु सिंघवी जी की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से है वो परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। तब कोर्ट ने पूछा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से है वो कौन आज कोर्ट में है वो अपीयर हुआ है। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो वकील अपीयर हुए थे उन्होंने कहा मैं वह हूँ। तो कोर्ट ने कहा आप महाराष्ट्र डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से जो आपने बात कही है उसका जो हमें नोटिस है वो आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उनके पास में उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नोटिस प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उनके पास में दोस्तों तुरंत नोटिस नहीं था। मेरे अकॉर्डिंग उनके पास में वो नोटिस होना चाहिए था। यदि वो नोटिस होता तो हो सकता है कि सुनवाई दोस्तों आज ही हो जाती और कोर्ट है वो कम से कम यदि प्रमोट करने को लेकर सहमत नहीं होता तो अगली सुनवाई तक है वो परीक्षाओं को स्थगन जरूर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये जो बात है वो हमारे खिलाफ गई और आगे जो निर्णय दोस्तों 10 अगस्त का लिया गया है वो बिल्कुल मैं आपको क्लियरली बता दूं वो विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं रहा है, वो आप मान सकते हैं यूजीसी के पक्ष में ही निर्णय गया है, क्योंकि यूजीसी की यही चाह थी, यूजीसी यही चाह रहा था कि वो जितना आगे केस घिसका के उतना ही उसके लिए है वो बेनिफिट रहेगा और उसमें वो बिल्कुल सफल हुआ। ये हमारा दोस्तों दूसरा पॉइंट कि किसके पक्ष में रहा निर्णय। अब यदि हम दोस्तों बात करें कि क्या अब फाइनल ईयर के विद्यार्थी प्रमोट नहीं होंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। अभी ना तो परीक्षाओं को लेकर स्थिति क्लियर है ना ही प्रमोट को लेकर स्थिति क्लियर है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई है दोस्तों वो जारी रखें, लेकिन थोड़ा जब भी आपको समय मिले शॉर्ट टाइम तो आप ट्विटर को थोड़ा चेक करते रहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों आप अपना और अन्य विद्यार्थियों का है समर्थन करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों हमारा जो ट्विटर का अभियान है वो यदि हम लगातार चलाएंगे तो हो सकता है कोर्ट पर इफेक्ट पड़े और कोर्ट यह बात जाने कि विद्यार्थी है वो परीक्षाओं का विरोध करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं जो यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे उन्होंने कहा विद्यार्थी तो खुद परीक्षाओं के लिए तैयार है, उन्हें परीक्षाओं से है वो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बात भी दोस्तों कोर्ट के सामने आनी चाहिए कि विद्यार्थियों का इस पर है वो क्या पक्ष है। बाकी दोस्तों 10 अगस्त को ही है इस बात का पता चल पाएगा कि क्या होता है, लेकिन ये जरूर है दोस्तों कि 10 अगस्त से पहले जिनके एग्जाम है या जिनके समाप्त हो रहे हैं उनकी परीक्षाएं अब अवश्य होगी। केवल एक कंडीशन है कि परीक्षाओं पर स्टे मिल सकता है। यदि जैसे मान लीजिए कोई आपका स्टेट है उसकी आपके एग्जाम 3 अगस्त से वो स्टार्ट हो रहे हैं और उससे पहले हाई कोर्ट में कोई पिटीशन दायर की गई है और हाई कोर्ट यदि स्टे लगा दे दोस्तों तो वो अलग बात है। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम जिनके 10 अगस्त से पहले हैं उनके एग्जाम है वो अवश्य होंगे। अब यदि हम दोस्तों
बात करें कि अब आगे है अगली सुनवाई में हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, तो मैं सभी जितने भी हमारे वकील हैं, हमारी ओर से लड़ने वाले, विद्यार्थियों की मदद करने वाले जितने भी एक्टिविस्ट हैं दोस्तों, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आरोप प्रत्यारोप लगाना छोड़ दें। कोई भी अभी किसी दूसरे पर ना आरोप लगाएं ना प्रत्यारोप लगाएं, बल्कि सभी दोस्तों एक मन के साथ में हैं। वो केवल ये बात सोच करके विद्यार्थियों का साथ दे कि हम लाखों लाखों भारत के विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हैं, और उनके लिए यदि हमारे विचार भी थोड़ा मतभेद हुआ तो भी हमारे लिए मतभेद नहीं होना चाहिए, और हम सब साथ मिलकर के विद्यार्थियों के लिए है वो पूरे तरीके से अपनी ओर से प्रयास करें। एक बार मैं दोस्तों ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सभी जितने भी हमारे वकील हैं उनसे कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जब भी सुनवाई हो उससे पहले सभी जने एक बार है वो जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से एक बार संपर्क करें, और सब दोस्तों अपनी अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट करें कि मेरा है वो कोर्ट में ये काम होगा, मैं ये आर्ग्यूमेंट रखूंगा, मेरी ओर से यह आर्ग्यूमेंट होगा। यदि कोई आर्ग्यूमेंट हमें लग रहा है कि विद्यार्थियों के विपरीत जा रहा है तो ये वकील है जो उसको संभालने का कार्य करेगा। ये दोस्तों जब पूरी स्थिति यदि वकीलों के मन में है वो स्पष्ट हो जाएगी तो दोस्तों बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि विद्यार्थियों के पक्ष में ही फैसला आएगा। और मैं भी आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं, आरोप प्रत्यारोप आप भी किसी पर मत कीजिए। सभी जने दोस्तों हमारे हितों के लिए ही तत्पर है, हमारे हितों के लिए ही दोस्तों वो कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी ट्विटर के माध्यम से प्रयास करते रहें, और आप अपनी अपनी राज्य सरकारों से जरूर दोस्तों रिक्वेस्ट कीजिए कि वो है वो एग्जाम अभी इस कंडीशन में ना करवाए। 55,000 केसेज आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चालू नहीं है, मेट्रो ट्रेन की सेवा चालू नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना प्रोटोकॉल का परीक्षाओं में वो पालन हो नहीं सकता। कर्नाटका में देख लिया, केरला में देख लिया, इन बातों का वो ध्यान रखिए और विद्यार्थियों के हितों में निर्णय लें। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपके साथ में शेयर करके आपको जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।